कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। करालं महाकाल। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर साक्षात महाकाल के स्वरूप हैं, सृष्टि के संहारक हैं भोलेनाथ भगवान शंकर। वो महाकाल जो भगवान शंकर हैं वो भी इस कथा का आश्रय लेते हैं। कौशिकी संहिता में वर्णन आता है, एक बार भगवती पार्वती भगवान शंकर से निवेदन करने लगी, प्रभो आप मुझे अमर कथा सुनाइए। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा नाम है अमर कथा, और कोई ऐसी कथा नहीं जिसको अमर कथा बोलते। जैसे एक व्यक्ति के कई कई नाम होते हैं, वैसे भागवत कथा का दूसरा नाम है अमर कथा। अमर कथा का मतलब अमरत्व प्रदान करने वाली कथा। जिसने जिसने इस कथा का आश्रय लिया उसने अमरत्व को प्राप्त कर लिया। महाराज परीक्षित ने इस कथा का आश्रय लिया, अमर हो गए। सुखदेव जी ने इस कथा का आश्रय लिया, अमर हो गए। शौनकादि ऋषियों ने इस कथा का आश्रय लिया, अमरत्व को प्राप्त कर गए। भगवती पार्वती निवेदन करने लगी भगवान शंकर से, मेरे प्रभु मुझे अमर कथा सुनाई। शंकर जी कहने लगे, ठीक है देवी, मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पार्वती जी कहने लगी, बताइए। शंकर जी कहने लगे, देवी मैं अमर कथा सुनाऊं तो आपको हुंकारी देनी पड़ेगी। हुंकारी का मतलब वक्ता कहे कथा और आपका ध्यान अगर इधर उधर हो तो कथा में आनंद नहीं आएगा, कथा में रस नहीं आएगा। कथा में रस की वर्षा हो, आनंद की वर्षा हो, इसकी जिम्मेदारी अकेले वक्ता की नहीं होती, श्रोताओं का बड़ा योगदान होता है। जैसे श्रोता होते हैं वैसी ही कथा होती है। अगर रसिक भावुक श्रोता हूं तो कथा में रस की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है, प्रेम की वर्षा होती है। और श्रोता अगर नीरस हो, रूखे हो, तो फिर कितना अच्छा वक्ता क्यों ना हो, कथा में आनंद नहीं आएगा। श्रोता का महत्व बहुत है। आप नीचे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं आप कम जानते हैं। बड़े बड़े महापुरुष नीचे बैठ करके भगवान की कथा का रसपान करते हैं, नीचे बैठ करके सुन रहे हैं। ये आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, आपकी निष्ठा है भगवान की कथा के प्रति। जहां श्रोता और वक्ता का वर्णन किया गया वहां एक नंबर पर श्रोता को बताया गया, दूसरे नंबर पर वक्ता को बताया गया। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार होते हैं। और यहाँ श्रोता का एक नंबर पर नाम और वक्ता का दूसरे नंबर पर नाम, श्रोता वक्ता। तो वक्ता कहे कथा और श्रोता का ध्यान अगर इधर उधर हो तो कथा में आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। श्रोता वक्ता जितने दोनों एकाग्र चित्त होंगे, सावधान होंगे, कथा में उतना आनंद आएगा। शंकर जी कहने लगे, देवी मैं अमर कथा सुनाऊं तो आपको हुंकारी देनी पड़ेगी। पार्वती जी कहने लगी, ठीक है भगवान आप सुनाइए। भगवान शंकर विशाल वटवृक्ष की सुशीतल छाया में जिस समय विराजमान होकर के भगवती पार्वती को
अमर कथा, ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने ताली बजाई। ताली बजा करके सभी पशु पक्षियों को दूर कर दिया। इसका मतलब भगवान की कथा में सब नहीं बैठ सकते, सब नहीं बैठ सकते। जो हल्के फुल्के होते हैं, जो हल्के फुल्के होते हैं बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। 10 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, खिसक गए। शंकर जी ने ताली बजाई, पशु पक्षी सब उड़ गए। भगवान की कथा में वो बैठते हैं जो भारी होते हैं, वजनदार होते हैं, जिनमें गंभीरता होती है, वो बैठ सकते हैं। भोलेनाथ भगवान शंकर भगवती पार्वती को जिस समय अमर कथा सुनाने लगे, थोड़ी देर तक सुनती रही, हुंकारी देती रही। और फिर इस कथा की एक विशेषता है, अगर आपको अपने घर में गोली खाने के बाद भी बहुत बढ़िया बिस्तर पर लेट कर भी नींद ना आए तो आप कथा में आकर के बैठ जाएंगे। यहाँ गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत सो जाएंगे। उसका कारण है भगवान की कथा आराम देती है, विश्राम देती है। संसार वाले कहाँ आपके विश्राम की चिंता करते हैं? संसार वाले तो चाहते हैं आपसे कितना काम ले लें, लेकिन आपके आराम की, आपके विश्राम की चिंता संसार वालों को बिल्कुल नहीं। सच्चा आराम, सच्चा विश्राम भगवान की कथा देती है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। 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 पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। मति मंद तुलसीदास हूँ। कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। भगवान की कथा के माध्यम से मुझे परम विश्राम मिल गया। भगवान की कथा विश्राम देती है, आराम देती है। अब सोचिए, भगवान शंकर जैसे वक्ता, पार्वती जैसी श्रोता, लेकिन उनको नींद आ गई। एक इसका दूसरा भी मतलब है, भगवान की कथा आराम देती है, विश्राम देती है, लेकिन इसका दूसरा भी मतलब है, जब हम भगवान की कथा में आकर के बैठ जाते हैं तो हमारा पाप निद्रा बन करके हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है और भगवान की कथा से हमको वंचित कर देता है।
शंकर जैसे वक्ता, पार्वती जैसी श्रोता, लेकिन पार्वती जी को नींद आती। लेकिन भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा कहते हैं, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही श्रोता है। शंकर जी की कथा में केवल एक श्रोता है। अगर एक श्रोता हो तो नेत्र खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से श्रोता होते हैं तो वक्ता को नेत्र खोल करके श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। शंकर जी नेत्र बंद करके कथा बोलते जा रहे हैं। एक तोता पक्षी जो अंडे से निकला था, वो तोता पक्षी कथा सुन रहा था। रहा होगा कोई भाग्यशाली संस्कारी, और पार्वती जी के बदले में वो तोता पक्षी हुंकारी देने लगा। जब उनको नींद आई तो तोता पक्षी हुंकारी देने लगा। संसार में कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं जो मनुष्य की बोली बोल सके, लेकिन तोता पक्षी की विशेषता है, वो मनुष्य की बोली बोलता है। सीताराम कहता है, राधे श्याम कहता है, तोता की वाणी कितनी मधुर होती है। तोता पक्षी हुंकारी देने लगा। जब कथा का विश्राम हुआ, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। पार्वती जी निवेदन करने लगी, आपने कथा को बंद क्यों कर दिया? शंकर जी कहने लगे, देवी मैंने कथा को बंद नहीं कर दिया, कथा को विराम दे दिया, विश्राम दे दिया। पार्वती जी कहने लगी, लेकिन मैं तो सुन नहीं सकी। शंकर जी कहने लगे, तो हुंकारी कौन दे रहा था? उन्होंने कहा, मुझे नींद आ गई। वृक्ष की तरफ शंकर जी ने जिस समय आंख उठा करके देखा, बड़ी मस्ती में तोता पक्षी अमर कथा का श्रवण करके बैठा है। भगवान शंकर समझ गए, इसी ने मुझसे छिप करके मेरी अमर कथा को सुना है। अब तो शंकर जी को क्रोध आया, त्रिशूल को उठाया उसको मारने के लिए। पहले ये कथा सबको सुलभ नहीं थी। पहले कथा में बहुत पाबंदियां थी। जरा मोबाइल की घंटी बंद करवा, यहाँ बात नहीं करें। बैठे बंद नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये कथा जो आप सुन रहे हैं बहुत दुर्लभ कथा। पहले सब कथा नहीं सुन सकते थे। भगवान शंकर ने पार्वती जी को जिस समय राम कथा सुनाई और बहुत बड़ी शर्त उनके सामने रख दिया, देखो देवी मेरी ये राम कथा सबको नहीं सुनाना, सबको नहीं सुनाना। किसको किसको नहीं सुनाना? यह ना कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाए न हरि ले। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाए हरि ले। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाए न सुने हरि ले। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो न सुनय हरि लीलहि। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। द्विज द्रोही न सुनायहु कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, यह न कहिए सठही हठ सीलहि। भगवान शंकर ने पार्वती जी को राम कथा सुना करके कहने लगे, देखो देवी मेरी इस राम कथा को जिस किसी को नहीं सुनाना,
यह न कहिए सठई हट सीलई, जो मन लाई न सुन